13 अगस्त 1963 आज से ठीक 60 साल पहले दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव मीनमपट्टी में हुआ और उन्हें नाम दिया गया श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन। समझ गई ना? समझ गई पापा। पिता अय्यप्पन एक वकील थे और माँ राजेश्वरी घर संभालती थी। जैसे जैसे श्रीदेवी बड़ी होती गई तो परिवार ने भांप लिया कि वो दूसरे बच्चों से बेहद अलग हैं। घर में जो भी मेहमान पहुंचता उसके जाते ही श्रीदेवी उसकी नकल उतारती और सबको हंसाती। इसी हुनर की बदौलत श्रीदेवी ने पहले साउथ और फिर देश भर में पहचान हासिल की। वाकई जब कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो इंसान शराब क्या अपने आप को भी भूल जाता है। बतौर बाल कलाकार श्रीदेवी के पास इतनी फिल्में हुआ करती थी कि वो एक साथ डबल शिफ्ट में काम किया करती थी। लगातार फिल्मों में काम करते हुए श्रीदेवी की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा, जिससे उनके पिता काफ़ी नाराज़ होते थे। पढ़ाई ना छूटे ऐसे में जब भी वो शहर से बाहर शूटिंग करने जाती तो पिता स्कूल का एक टीचर उनके साथ भिजवाते। शूटिंग ब्रेक में ही श्रीदेवी पढ़ाई करती थीं। समय के साथ श्रीदेवी के लिए पढ़ाई और एक्टिंग के बीच तालमेल बैठाना मुश्किल होता चला गया और उन्होंने दोनों के बीच एक्टिंग को चुना। एक दिन श्रीदेवी अपने घर में थी कि अचानक उस जमाने के मशहूर सिनेमेटोग्राफर बालू महेंद्र आए। वही बालू महेंद्र जिन्होंने सालों बाद श्रीदेवी के साथ फिल्म सदमा बनाई। उन्होंने श्रीदेवी की मां से कहा कि क्या आपके घर में कोई साड़ी है जो आप श्रीदेवी को पहना सकती हैं। मां ने तुरंत एक साड़ी निकाली और 10 साल की श्रीदेवी को पहना दी। उन लोगों ने श्रीदेवी को देखा और बिना कुछ जवाब दिए चले गए। घर वाले भी सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी छोटी बच्ची को साड़ी क्यों पहनाई गई। अगले दिन श्रीदेवी एक फिल्म की शूटिंग करने एक स्टूडियो गई। अमूमन श्रीदेवी के साथ उनकी मां राजेश्वरी सेट पर जाया करती थी। वो दोनों जैसे ही स्टूडियो में दाखिल हुए तो हर कोई उनकी मां को बधाई देते हुए कह रहा था, मुबारक हो, आपकी बेटी हीरोइन बन गई। दरअसल मशहूर फिल्म मेकर के बालाचंदर ने श्रीदेवी को महज 10 साल की उम्र में अपनी फिल्म की लीड हीरोइन बना लिया था। हिम्मतवाला की कामयाब होने के बाद से ही जितेंद्र को श्रीदेवी का अभिनय इतना पसंद आया कि वो हर फिल्म में सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना चाहते थे। यही कारण था कि जितेंद्र और श्रीदेवी जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन, धर्म अधिकारी और दिल लगा के देखो जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। 1991 में जब श्रीदेवी के पिता अय्यप्पन का निधन हुआ तो उस वक्त वो फिल्म लम्हे की शूटिंग कर रही थी। श्रीदेवी ने काम से ब्रेक लिया, लेकिन जैसे ही पिता का अंतिम संस्कार हुआ तो अगले ही दिन वो फिल्म के सेट पर पहुंच गई और उन्होंने फिल्म के लिए कॉमेडी सीन दिया। सेट पर श्रीदेवी के अभिनय को देखकर हर कोई दंग था। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हुई थी। उस समय अफगानिस्तान में जंग के माहौल बने हुए थे। हर तरफ गोलीबारी हो रही थी और मिसाइल का इस्तेमाल होना भी आम था। खौफ में लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। सोवियत ने अफगानिस्तान से कब्जा हटाते हुए देश की जिम्मेदारी नजीबुल्लाह को दी, जो राष्ट्रपति बने। नजीबुल्लाह भारतीय फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे। ऐसे में जब अमिताभ श्रीदेवी की फिल्म शूट करने के लिए उनसे परमिशन मांगी गई तो वो तुरंत मान गए। बॉलीवुड बबल के मुताबिक शूटिंग परमिशन तो मिल गई, लेकिन वहाँ माहौल बेहद ख़राब था। जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बुजकशी की मज़ार शरीफ पहुँचे तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने अफगानिस्तान की आधी सेना सिर्फ उन दोनों की सिक्योरिटी में लगा दी। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए अफगानिस्तान में लोगों की भीड़ जमा हुआ करती थी। कई बार तो ऐसा होता था जब श्रीदेवी को देखने के लिए अफगानिस्तान में गोलियां चलनी बंद हो जाती थीं और वहां के लोकल लोग बेखौफ शूटिंग देखने के लिए घरों से निकल पड़ते थे। शूटिंग खत्म होते ही गोलीबारी फिर शुरू हो जाती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट कमांडर रॉकेट फायर करने वाले थे, लेकिन श्रीदेवी को शूटिंग में दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने फायरिंग रोक दी। यही कारण है कि अफगानिस्तान के लोग श्रीदेवी को शांति का प्रतीक मानते हैं। जब दोनों शूटिंग करके लौट रहे थे तो राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने दोनों को ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से सम्मानित किया था।